हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करेंट अफेयर्स। आज हम इस वीडियो में सितंबर 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला रोजगार योजना। यह योजना कहाँ पर शुरू किया गया था? महिला रोजगार योजना, तो यह बिहार में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वें संघाई सहयोग संगठन ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह एससीओ सम्मेलन 2025 में चीन में आयोजित किया गया था। यहाँ पर एससीओ की बात करें तो एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी और भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य 2017 में बना था। एससीओ का 10वां सदस्य कौन है? एससीओ का 10वां सदस्य बना है फ्रेंड्स बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष यहाँ पर सतीश कुमार को बनाया गया है। ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, इसी में एक्स्ट्रा पॉइंट है, रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना ये लॉर्ड कर्जन के टाइम हुआ था। और यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना किस समिति के सलाह पर किया गया था? तो यहाँ पर थॉमस रॉबर्टसन समिति के सलाह पर रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। विश्व में भारतीय रेलवे का स्थान क्या है? तो विश्व में अगर देख लिया जाए तो भारतीय रेलवे का स्थान चौथा स्थान पर है और एशिया में यह दूसरे स्थान पर है भारतीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट ये नोएडा में स्थापित किया जाएगा। नोएडा यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह सानद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक ये किसे नियुक्त किया गया है? आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। और आईएमएफ के एमडी कौन है? तो आईएमएफ के एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये बुल्गारिया से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्ती पहल ये क्या है? दोस्ती पहल ये दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है। ये भारत और नॉर्वे के बीच की उनका एक पहल है। ये बेसिकली एक स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC/ST के संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? SC/ST के संसदीय समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये सम्मेलन भुवनेश्वर में हुआ था 2025 में। आयुर्वेद दिवस ये कब मनाया जाता है? तो यह आयुर्वेद दिवस 2025 में 23 सितंबर को मनाया गया है। इसका थीम क्या था फ्रेंड्स? तो इसका थीम था 2025 में जो आयुर्वेद दिवस मना है, जन और धरती के लिए आयुर्वेद, जन और धरती के लिए आयुर्वेद। तो थीम आप इसको ध्यान में रखेंगे। ब्राइट स्टार 2025 ये क्या है? ब्राइट स्टार 2025 एक बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है। यह मिस्र के द्वारा अमेरिका के सहयोग से आयोजित किया गया था। ब्राइट स्टार मिस्र द्वारा अमेरिका के सहयोग से ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसकी शुरुआत हरियाणा में की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, इसके तहत मतलब जितने भी महिलाएं और लड़कियां हैं, जितने भी फीमेल्स हैं, उनको मंथली कुछ मतलब मंथली कुछ 2000, 3000, 5000 तक ऐसे दिए जाते हैं अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024, इसमें टॉप पोजीशन पर कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन पर है महाराष्ट्र और सेकंड पोजीशन पर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूली कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध ये किस देश ने लगाया है? तो स्कूली कक्षाओं में मोबाइल फोन को ले जाने पर प्रतिबंध ये दक्षिण कोरिया ने लगाया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन और टीवी डिस्प्ले देखने तक का प्रतिबंध ये किस देश ने लगाया? तो यह स्वीडन ने लगाया है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन और कोई भी स्क्रीन देखने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ज्यूरिख डायमंड लीग विजेता कौन रहे हैं 2025 के? फ्रेंड्स, यहाँ पर ज्यूरिख डायमंड लीग मतलब जेवलिन थ्रो, भाला फेंक जो खेल होता है उससे संबंधित है। इसमें टॉप किया था, ये जीता था ज्यूरिख डायमंड लीग। जूलियन बेबर जर्मनी से संबंधित है, जर्मनी देश के हैं। और हमारे देश के नीरज चोपड़ा ये दूसरे रैंक पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, 15वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये टोक्यो में आयोजित किया गया था 2025 में। यहाँ पर जापान की पीएम की बात करें तो जापान के पीएम कौन है? तो जापान के पीएम है शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला मोड्रो ट्रैक ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला मोड्रो ट्रैक, तो यह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये क्या है? बेसिकली 2 परतों वाला वल्केनाइज्ड रबर से निर्मित सतह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई संचालित अनुवादक आदिवानी, एआई संचालित अनुवादक आदिवानी ये क्या है? ये आदिवासी भाषाओं को अनुवाद करने के लिए एक ऐप है जो जनजातीय भाषाओं जैसे कि संथाली, भिल्ली, मुंडारी, गोंडी ये सब भाषाओं को अनुवाद करेगा, ये सब भाषाओं को ट्रांसलेट करेगा। भाषिनी ऐप ये 11 भाषाओं के अनुवाद करता था। भाषिनी ऐप क्या है? भाषिनी ऐप यह 11 भाषाओं में अनुवाद करने वाला एक ट्रांसलेटर ऐप है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है और टॉप पोजीशन पर देख लेते हैं। तो टॉप पोजीशन पर है आइसलैंड। आइसलैंड ने वैश्विक शांति सूचकांक में फर्स्ट पोजीशन पर है, पहला रैंक पर है। और सेकंड रैंक पर है आयरलैंड और थर्ड पोजीशन पर है न्यूजीलैंड। भारत की रैंक की बात करें तो यह भारत का रैंक है 115, भारत का रैंक है
115। शांति सूचकांक में भारत का रैंक है 115। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकॉन इंडिया। सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ये कब शुरू किया गया है? तो ये 2021 में शुरू किया गया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। नेक्स्ट है भारत का पहला चिप जो भारत में विकसित हुआ है स्वदेशी रूप से, तो उसका नाम क्या है? तो भारत का पहला चिप का नाम यहाँ पर है विक्रम 32B। विक्रम 32B यहाँ पर भारत का पहला चिप है। युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह अभ्यास युद्ध कौशल अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे कर्मचारियों को उन्नत बीमा का लाभ प्रदान करने के लिए रेलवे ने किसके साथ समझौता किया है? रेलवे ने अपने कर्मचारियों को एक उन्नत बीमा का लाभ प्रदान करने के लिए रेलवे ने किसके साथ समझौता किया गया है? रेलवे ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह SBI के साथ समझौता किया है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसको 100% कर दिया गया है। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बीमा क्षेत्र का संचालन की बात करें तो यहाँ पर बीमा क्षेत्र का संचालन IRDAI के द्वारा किया जाता है यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और RDI की स्थापना ये 1999 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 में भारत में से एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है। एजुकेट गर्ल्स किया है तो यह महिला शिक्षण संस्थान है, राजस्थान में है यह। यहाँ रमन मैग्सेसे पुरस्कार की प्रारंभ की बात करें तो यह इसका प्रारंभ हुआ है 1958 में। 2025 में 3 लोगों को मिला है यह पुरस्कार। एक तो भारत का एजुकेट गर्ल्स को मिला है और सेकंड और दूसरा है साहिना अली को यह पुरस्कार मिला है। साहिना अली को भी यह पुरस्कार मिला है, यह मालदीव से हैं। और प्लावियानो एंटोनियो को भी यह पुरस्कार मिला है, ये फिलीपींस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? फ्रेंड्स? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये भारत और श्रीलंका दोनों देशों में इसका आयोजन हुआ था। ICC ने गूगल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस ये 4 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो इसका प्रारंभ 1973 में हुआ था। इसके तहत भारत में जितने भी वन्य जीव हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें यानी कि
नेशनल पार्क की संख्या 107 है और वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 573 है। बायो रिजर्व की संख्या कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर? जैव आरक्षित क्षेत्र, तो बायो रिजर्व की संख्या, जैव आरक्षित क्षेत्र की इसकी संख्या है 18। और टाइगर रिजर्व की संख्या है 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये नीदरलैंड में आयोजित हुआ था। और इसके विजेता कौन है? यानी कि डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 ये किसने जीता था? तो ऑस्कर पियास्त्री ने यह अवार्ड जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्कर पियास्त्री ऑस्ट्रेलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का 29वां लेखा महालेखा किसे बनाया गया है? CJA, तो ये TCS कल्याणी को बनाया गया है। भारत का 29वां, यहाँ पर ध्यान दें, लेखा महानियंत्रक है। लेखा महानियंत्रक TCS कल्याणी और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये संजय मूर्ति हैं। नेक्स्ट है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। निवेशक दीदी का दूसरा चरण ये कहाँ से प्रारंभ किया गया है? निवेशक दीदी का दूसरा चरण, इस प्रोग्राम का दूसरा चरण ये हैदराबाद से प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पर इसका उद्देश्य की बात करें निवेशक दीदी कार्यक्रम का, तो इसका उद्देश्य महिलाओं में वित्तीय जागरूकता बढ़ाना। इसका पहला चरण 2023 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच समझौता। मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच समझौता हुआ था। यह समझौता सीमा पार भुगतान के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर प्रोजेक्ट नेक्सस इस BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, यानी कि एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए ये योजना है। इसका प्रारंभ 2026 तक हो जाएगा। इसमें 4 आसियान देश शामिल हैं, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और प्लस में भारत है। तो ये देश आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सखी एक्सप्रेस योजना इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? इसकी शुरुआत असम राज्य में की गई है। सखी एक्सप्रेस योजना की बात करें तो यह महिला कार्यकर्ताओं को स्कूटी वितरण करने की योजना है। इसमें महिला कार्यकर्ताओं को स्कूटी दिया जाएगा असम सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखानों और विनिर्माण रोजगार में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कारखानों और विनिर्माण में रोजगार में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का CEO किसे बनाया गया है? खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI का CEO राजीत पुन्हानी को बनाया गया है। राजीत पुन्हानी। FSSAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड
इसका प्रारंभ कब किया गया है? इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2006 से की गई है। ये है क्या? ये इसका संचालन विश्व बैंक के द्वारा होता है और इसका उद्देश्य है बिहार राज्य जीविका निधि शाख सहकारी का उद्देश्य सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। वैसी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं उनको सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड 2025 ये किसे दिया गया है? ये आहान रितेश को दिया गया है, आहान रितेश प्रजापति। तो इनको यह अवार्ड किसके लिए दिया गया था, मतलब इनका योगदान क्या है? तो ये कलर ब्लाइंडनेस लोगों के लिए इन्होंने एक तकनीक विकसित किया है, इसी के लिए इनको क्रेस्ट गोल्ड यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 ई छात्रवृत्ति योजना। यह योजना भारत अफगानी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए यह योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास किसान ऐप, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कपास किसान ऐप। तो यहाँ पर कपास किसान ऐप को वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। कपास उत्पादन की बात करें तो देश की बात करें तो सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाले देश में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन यहाँ पर चीन करता है। उसके बाद भारत दूसरे स्थान पर है और यूएस तीसरे स्थान पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन चीन, उसके बाद भारत और उसके बाद यूएस। और राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात, दूसरा पोजीशन पर है महाराष्ट्र और तेलंगाना। कॉटनोपोलिसिन ऑफ इंडिया ये किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कॉटनोपोलिसिन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल जो है ये कहाँ से शुरू किया गया था? ये नई दिल्ली से शुरू किया गया है। भारतीय पहल बेसिकली ये कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेश पर 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी ये किसने किया है? समावेश पर 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी ये शारजाह यूएई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये कोलकाता में आयोजित किया गया था। विल टू विन कैंपेन ये किसके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है? विल टू विन कैंपेन का शुभारंभ आईसीसी के द्वारा किया गया है। विल टू विन कैंपेन का शुभारंभ आईसीसी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक, इसमें है डिफरेंट बट नो लेस एक इनकी पुस्तक है, अनुपम खेर की पुस्तक है। मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय की पुस्तक है। ऑपरेशन सिंदूर ये केजीएस ढिल्लन की पुस्तक है। द चोला टाइगर्स ये अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न देशों के चुने गए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। विभिन्न देशों में जो नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है नॉर्वे के प्रधानमंत्री को
जोनस गहर स्टोयर को बनाया गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, जापान के प्रधानमंत्री यहाँ पर शिगेरू इशिबा को बनाया गया है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किड्स ऑफ द ईयर 2025 ये किसे दिया गया है? किड्स ऑफ द ईयर 2025 ये अवार्ड यह टाइम मैगजीन के द्वारा दिया जाता है। यह तेजस्वी मनोज को दिया गया है। 2025 का किड्स ऑफ द ईयर तेजस्वी मनोज को दिया गया है। तो फ्रेंड्स इनको यह अवार्ड क्यों दिया गया है, इनका योगदान क्या है? तो इन्होंने, तेजस्वी मनोज ने बुजुर्गों के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए सिस्टम डेवलप किया है। इसी के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं श्रीनिवास इंजेती। और बीएसई की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं सुभाषिस चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना, अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर उसका नाम है गढ़, यानी कि ग्रैंड इथोपिया मेरेंसा डैम। बेनीशांगुल गुमुज में यह नील नदी पर बनाया गया है और इसकी ऊंचाई है 145 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क ये कहाँ पर बनाया गया है? अनोखी दुनिया नामक पार्क जो कि सिरेमिक कचरे से बना है, तो यह बुलंदशहर में बनाया गया है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 पेरिस के COP 21वें के दौरान भारत फ्रांस द्वारा की गई थी। और यह गुरुग्राम में, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा में। और इसकी अध्यक्षता अभी भारत के पास है। 2024 से 2026 तक ISA की अध्यक्षता भारत के पास है। और इसके महानिदेशक कौन है? ISA के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक अजय कुमार माथुर हैं। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या है और टॉप पोजीशन पर कौन है? तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पर है लग्जमबर्ग और भारत की रैंक 63 है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत की रैंक 63 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संहिता सम्मेलन 2025, संहिता सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया के पांडुलिपियों को संरक्षण प्रदान करना। संहिता सम्मेलन, इसका उद्देश्य है दक्षिण एशिया के पांडुलिपियों को संरक्षण प्रदान करना। हिंदी दिवस, सितंबर महीने में हिंदी दिवस मनाया गया था। यह हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में यह 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि हिंदी को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक स्वीकृति कब प्रदान की गई थी। तो यह 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। विश्व हिंदी दिवस ये तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन 2025। चौथे तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो यह रोम इटली में आयोजित किया गया था और 2026 में यह भारत में आयोजित होगा चेन्नई में। बैराबी सैरांग नई रेल लाइन परियोजना। बैराबी सैरांग नई रेल लाइन परियोजना ये कहाँ पर इसको प्रारंभ किया गया है। तो बैराबी सैरांग एक रेल लाइन परियोजना है। ये आइजोल से 20 किलोमीटर की दूरी पर आयोजित किया गया है। आइजोल के आसपास ही असम और मिजोरम की सीमा पर इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है। सियाम भारत सैन्य अभ्यास यह कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो सियाम भारत सैन्य अभ्यास यह थाईलैंड में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन। 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो यह बेंगलोर में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया है। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर। अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर इसको कहाँ से शुरू किया गया है। नई दिल्ली से इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया का स्वदेशी वैक्सीन। मलेरिया का स्वदेशी वैक्सीन बनाया गया है। इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है फ्रेंड्स एडफॉल्सी वैक्स। एडफॉल्सी वैक्स क्या है। यह है मलेरिया का स्वदेशी वैक्सीन जो भारत के द्वारा विकसित किया गया है। ICMR भुवनेश्वर द्वारा विकसित है यह। नेक्स्ट है 2025 US ओपन पुरुष सिंगल। 2025 का US ओपन पुरुष सिंगल का जो हुआ था चैंपियनशिप उसमें कार्लोस अल्काराज ने जीता है। कार्लोस अल्काराज US ओपन पुरुष सिंगल और US ओपन महिला सिंगल ये किसने जीता है। तो US ओपन महिला सिंगल तो ये आर्याना सबलेंका ने जीता है। इसरो का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह ये कहाँ पर बनाया गया है। इसरो का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह ये कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में बनाया गया है। कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में बनाया गया है इसरो का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय ये कहाँ पर बनाया गया है। तो भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय यह बिहार में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया कप हॉकी पुरुष। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। एशिया कप हॉकी पुरुष इसमें किसने जीता है। तो यह भारत जीता है। विजेता भारत रहा है। किसको हराकर। यह दक्षिण कोरिया को हराकर यह पुरस्कार जीता है। दक्षिण कोरिया को हराकर भारत यह एशिया कप हॉकी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है और टॉप पोजीशन पर कौन कौन से देश हैं इसको देख लेते हैं। तो वैश्विक नवाचार में फर्स्ट पोजीशन पर है स्विट्जरलैंड
और सेकंड पोजीशन पर है स्वीडन और थर्ड पोजीशन पर है यूएसए और भारत की रैंक है 38। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 38वीं है। इनोवेशन क्लस्टर सिटीज, इनोवेशन क्लस्टर सिटी में भारत की रैंक क्या है? तो इनोवेशन क्लस्टर सिटी में भारत के रैंक, भारत का बेंगलोर सिटी को 21 रैंक मिला है, 21वें स्थान पर है और टॉप पोजीशन पर है शेंझेन हांगकांग और सेकंड पोजीशन पर है जापान का टोक्यो शहर और थर्ड पर है सैन फ्रांसिस्को, यूएसए का सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता रोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता रोजगार योजना ये किसके द्वारा, किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये बिहार में शुरू किया गया है। शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ध्यान दें फ्रेंड्स। शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर ये कौन बनी है? तो यह मरियम फातिमा, मरियम फातिमा जो कि मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं, ये बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत ने ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह FAO के साथ समझौता किया है, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदू भूषण प्रतिमा, नेक्स्ट है हिंदू भूषण प्रतिमा धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा है, यानी कि हिंदू भूषण प्रतिमा ये किससे संबंधित है? तो यह छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा है। यह पिंपरी चिंचावट पुणे में इसकी स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है डियागो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह स्टेशन यानी कि डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन कौन सा देश स्थापित करेगा? तो भारत स्थापित करेगा स्टेशन। लाइव फायर अभ्यास ये क्या है? लाइव फायर अभ्यास है फ्रेंड्स मानव रहित हवाई प्रणाली का मुकाबला। मानव रहित में मानव नहीं होंगे, मानव रहित हवाई प्रणाली का मुकाबला ये अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवी नरसिम्हा अवार्ड ये किन्हें मिला है 2025 में? तो पीवी नरसिम्हा अवार्ड की बात करें तो पीवी नरसिम्हा अवार्ड मनमोहन सिंह को दिया गया है। किस योगदान के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है? तो यह हैदराबाद आर्थिक विकास में योगदान के लिए यह दिया गया है। सरपंच, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन। सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जल शक्ति मंत्रालय और यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय ये दोनों के द्वारा शुरू किया गया है। इसका थीम है विकसित ग्राम से विकसित भारत, विकसित ग्राम से विकसित भारत ये इसका थीम है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्वच्छता से सुधार के लिए 5 अभियान ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? स्वच्छता में सुधार के लिए 5 अभियान, अभियान का नाम ही है 5 अभियान। यह खाद्य और वितरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। खाद्य और वितरण मंत्रालय यहाँ पर मंत्री प्रहलाद जोशी हैं।
इनके द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला एआई जनित सरकारी मंत्री, दुनिया का पहला एआई जनित सरकारी मंत्री ये किस देश ने बनाया है? तो इसका सही उत्तर है अल्बानिया। अल्बानिया ने दुनिया का पहला एआई जनित सरकारी मंत्री बनाया है। तो उस एआई जनित सरकारी मंत्री का नाम है डीएल, इसका अर्थ होता है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 126 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता, 126 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता ये किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और एडीबी के बीच हुआ है, भारत और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। उत्तराखंड के सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह ऋण समझौता हुआ है। यहाँ पर एडीबी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है और एडीबी का अध्यक्ष मसातो कांडा है। इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? तो इसके कार्यकारी निदेशक है फ्रेंड्स सत्यश्री निवास। समुद्री प्रशिक्षण अभ्यास ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये मुंबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल फेस्ट 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? सितंबर महीने में। पर्पल फेस्ट 2026 ये नोएडा एमआईटी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया गया था। ये दिव्यांग लोगों के लिए था, ये दिव्यांग लोगों से संबंधित है। टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक ये किसे बनाया गया है? टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक इसे अपोलो टायर्स को बनाया गया है। इसका प्रायोजक इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड या अटल टिंकरिंग लैब, इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इसमें कौन सी संस्था ने अवार्ड मतलब यह रिकॉर्ड जीता है, यह अवार्ड जीता है? तो यह अटल टिंकरिंग लैब हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉर्नबिल, मीमकुट और मुआत्सु। हॉर्नबिल, मीमकुट और मुआत्सु ये तीनों फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल, मीमकुट और मुआत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। बिम्स्टेक की बात करें तो 6th बिम्स्टेक सम्मेलन, 6 नंबर का जो बिम्स्टेक सम्मेलन था ये बैंकॉक में हुआ था। और बिम्स्टेक का ही युवा सम्मेलन गांधीनगर में हुआ था। बिम्स्टेक का ही म्यूजिक सम्मेलन नई दिल्ली, बिम्स्टेक साइबर सिक्योरिटी ये सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच 2025। पैसिफिक रिच 2025 एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यह कहाँ पर हुआ था? तो पैसिफिक रिच ये सिंगापुर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजेक्स 2025 ये किसके बीच अभ्यास हुआ था? साजेक्स 2025 तो ये साजेक्स सऊदी अरब तथा खाड़ी देशों में ज्वेलरी व्यापार का विस्तार है। बेसिकली ये सऊदी अरब तथा खाड़ी देशों में ज्वेलरी विस्तार है, ज्वेलरी व्यापार का विस्तार है, माफ़ कीजिए, ज्वेलरी व्यापार का विस्तार है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना ये कहाँ पर है? यह गैलिथिया की खाड़ी में बुनियादी ढांचा का विकास के लिए यह परियोजना है। गैलिथिया की खाड़ी में बुनियादी ढांचा का यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यह ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष यहाँ पर
सुमन बेरी और CEO है BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम एज एक्सरसाइज। फ्रीडम एज एक्सरसाइज की बात करें तो किन किन देशों के बीच होता है? तो यह अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच होता है फ्रीडम एज एक्सरसाइज। राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन ये नई दिल्ली में हुआ था। इसका उद्देश्य है रक्षा, भूमि और प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिरार खोंग हथोई मिर्च महोत्सव ये कहाँ पर हुआ था? सिरार खोंग हथोई मिर्च महोत्सव तो यह मणिपुर में आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग में टॉप किया है मुजफ्फरपुर, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, और दूसरे पोजीशन पर है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बू करंगल। अम्बू करंगल क्या है? अम्बू करंगल एक अनाथ या एकल स्कूल अभिभावक वाले बच्चों को आर्थिक सहायता। वैसे बच्चे जो अनाथ हैं या फिर उनके एकल पेरेंट्स हैं, यानी कि मम्मी पापा में से कोई एक ही पेरेंट्स है, तो उनके लिए यह अम्बू करंगल स्कीम है। इसके तहत उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। PM नरेंद्र मोदी द्वारा 2 रेल लाइन का शिलान्यास कहाँ कहाँ पर किया गया है? तो PM नरेंद्र मोदी द्वारा 2 रेल लाइन का शिलान्यास ये विक्रमशिला से कटारिया और अरारिया गलगारिया के लिए किया गया है। भारत में भूतापीय ऊर्जा की क्षमता लगभग कितना है? तो भारत में भूतापीय ऊर्जा की क्षमता की बात करें तो यहाँ पर 10 गीगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? अमेरिका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र यानी अफ्रीका में भारत के द्वारा रक्षा विनिर्माण संयंत्र ये मोरक्को रबात में स्थापित किया जाएगा भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था, एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं फ्रेंड्स अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट है एशियाई कैडेट कप 2025 ये उत्तराखंड जीता है। एशियाई कैडेट कप ये क्या है? यह एक तलवारबाजी टूर्नामेंट है, अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी टूर्नामेंट ये उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में निवेश करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ट्रॉपिकल फॉरेस्टर फंड इसमें निवेश करने वाला पहला देश ब्राज़ील है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी ये कौन बन गई है? तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी ये स्मृति मंदाना बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किसे दिया गया है? ये मोहनलाल विश्वनाथ नायर को दिया गया है। मोहनलाल विश्वनाथ नायर ये मलयालम फिल्म सिनेमा से बिलोंग करते हैं, केरल से हैं ये। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें यहाँ पर तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ 1969 में हुआ था
इसका पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा साहेब का पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, तो इसका पहला पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। तो ये पॉइंट्स आप ज़रूर ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी 2025 का चैंपियन टीम ये कौन रहा है? दिलीप ट्रॉफी 2025 का चैंपियन टीम ये सेंट्रल जोन जीता है। नेक्स्ट है, महिला हॉकी एशिया कप 2025। महिला हॉकी एशिया कप 2025 ये किसने जीता है? ये होंगजाओ, ये होंगजाओ चीन में आयोजित हुआ था और जीता भी है चीन, और यह भारत को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नई प्रकाशित पुस्तकें। सितंबर के महीने में कुछ नई पुस्तकें प्रकाशित की गई थी, उसको देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी पुस्तकें हैं। फर्स्ट है डेमोक्रेसी हार्टलैंड। डेमोक्रेसी हार्टलैंड ये एस.वाई. कुरैशी के द्वारा लिखा गया है। एस.वाई. कुरैशी की पुस्तक है। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस, ये मनीष मुद्रा की पुस्तक है। मुस्लियर किंग ये अब्बास पनाक्कल की पुस्तक है। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन ये रवि के मिश्रा की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से बाहर होने की घोषणा कौन कौन से देश ने की है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो हेग में है, नीदरलैंड में जो है, तो उससे बाहर निकलने की घोषणा ये 3 देशों ने की है। माली, बुर्किना फासो और नाइजर, ये तीनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से बाहर होने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। यहाँ पर भारत, इजराइल, चीन, यूएसए, रूस इसके सदस्य देश नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत, इजराइल, चीन, यूएसए, रूस इसके सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने एआई संचालित रोबोट का अनावरण किया है, तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। एआई संचालित रोबोट का नाम क्या है? व्योम मित्र, इसका नाम है फ्रेंड्स व्योम मित्र। नेक्स्ट है, चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है और साझेदार देश में है न्यूजीलैंड और सऊदी अरब, और फोकस देश में है जापान, रूस, यूएई और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयो और टाटो 1 2 जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य की परियोजना है? हेयो और टाटो 1 2 जल विद्युत परियोजना ये अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है। ये सियोम नदी पर बनाया गया है, चीन की सीमा पर है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर टाइफून रागास से प्रभावित होने वाले देश कौन कौन से देश प्रभावित हुए थे इस टाइफून से? तो ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन, ये 5 देश इस टाइफून से प्रभावित हुए थे। टाइफून का नाम है रागास। नेक्स्ट है, आईसीसी ने किस देश की क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? तो आईसीसी ने अमेरिका को क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता से निलंबित कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? 2025 में स्टार्टअप कॉन्क्लेव ये गांधीनगर में आयोजित किया गया था। लिविंग ब्रिज पुरस्कार, लिविंग ब्रिज पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को दिया गया है लिविंग ब्रिज पुरस्कार। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2025, मुख्यमंत्री विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर हुआ था? ये प्रिटोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास, अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास ये राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इंक्यूबेशन पहल ये किसके बीच हुआ है? मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन पहल ये भारत और ब्राज़ील के बीच हुआ है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष अमिता चौधरी को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस 2025 के लिए डिजिटल सेवा वितरण के लिए स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर है रोहिणी पंचायत, ये महाराष्ट्र में है। बिहार का मोतीपुर पंचायत यहाँ पर लिस्ट में आया है। बिहार का मोतीपुर पंचायत भी यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है जल शक्ति अभ्यास ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? जल शक्ति अभ्यास, तो जल शक्ति अभ्यास ये पंजाब पटियाला में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल महोत्सव चावल सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन नई दिल्ली में यह सम्मेलन हुआ था। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा ये छत्तीसगढ़ को मिला है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा छत्तीसगढ़ को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत चौथा सौर गांव कौन सा बन गया है? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत चौथा सोलर गांव कौन सा बन गया है? तो चौथा सौर गांव यहाँ पर ढोरडू गुजरात बना है। पहला सोलर गांव कौन बना था? तो पहला सोलर गांव बना था मोढेरा। इसका प्रारंभ कब किया गया था प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को? तो इसका प्रारंभ 13 फरवरी 2024 से किया गया है। इसके तहत सभी के घरों पर सोलर पैनल लगाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोस्ट सार्क XL AUV ये पनडुब्बी किसके द्वारा विकसित किया गया है? घोस्ट सार्क XL मतलब एक्स्ट्रा लार्ज ये पनडुब्बी किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 ये किसे मिला है? 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 लॉस एंजलिस USA पीकॉक थिएटर इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ब्रिट लोवर सेवरेंस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड, माफ़ कीजिए बेस्ट एक्ट्रेस है, बेस्ट
एक्ट्रेस का अवार्ड ब्रिट लोअर सेवेरेंस और बेस्ट एक्टर का अवार्ड स्टार्लिंग के ब्राउन को मिला है। नेक्स्ट है जेरोम बोएटेंग। इन्होंने हाल ही में किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की बात की है? तो यहाँ पर जेरोम बोएटेंग हो जाएंगे फुटबॉल से संबंधित। इनका संबंध फुटबॉल खेल से है। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना ये किसके द्वारा मतलब इस परियोजना की शुरुआत की गई है? यह सप्तकोशी SJVN द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये चिनाब रेल ब्रिज पर 359 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर में है। यह कोलार गोल्ड फील्ड यह कर्नाटक में है। डिजिटल शक्ति केंद्र यह नई दिल्ली NCW द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए यह इस डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामिनी कृष्णमूर्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह नृत्यांगना थी। इनका संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का जैसे ऐसे पूछेगा, यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हाल ही में हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से था। 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, तो यह यूनिसेफ के द्वारा किया गया है शुरू। इसमें बिहार के 2 जिले शामिल है, पूर्णिया और अररिया। बिहार शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला चौथा शहर कौन सा बन गया है? माफ़ कीजिए, यहाँ पर विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला चौथा शहर कौन सा बन गया है? श्रीनगर को शिल्प सिटी का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है नीति आयोग का संपूर्णता अभियान। तो नीति आयोग का संपूर्णता अभियान ये है क्या? तो ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में 112 जिले को रखा गया है और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में इसमें हो जाएगा 500 ब्लॉक को रखा गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला टोल फ्री राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक हेल्पलाइन का नंबर क्या है? भारत का पहला टोल फ्री राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक हेल्पलाइन, इसका नाम है फ्रेंड्स मानस। भारत का पहला टोल फ्री राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक हेल्पलाइन योजना है। इसका टोल फ्री नंबर है 1933। नेक्स्ट है रोस हसना का संबंध किस धर्म से है? तो रोस हसना का संबंध यहाँ पर हो जाएगा यहूदियों से है इसका संबंध। बगराम एयरबेस ये कहाँ पर है? ये बगराम एयरबेस काबुल में है। हाल ही में इसको बंद कर दिया गया था। इंडिया AI मिशन के तहत कितने डेटा लैब देश भर में स्थापित किए जाएंगे? तो इसके तहत 500 डेटा लैब पूरे देश भर में स्थापित किए जाएंगे इंडिया AI मिशन के तहत। नेक्स्ट है पॉलीमेटिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस पॉलीमेटिक सल्फाइड
इन्वेंशन के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को मिल गया है? तो ये भारत को यह लाइसेंस मिल गया है पॉलीमेटिक सल्फाइड इन्वेंशन यानी कि दुर्लभ धातुओं की एक खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये थे आज के ये सितंबर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।